सो फाइनली निफ्टी ने दिखा दिया हलचल और आप सब इस चीज के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस होंगे कि एक्सपायरी पर क्या क्या हो सकता है। क्या हो सकता है इसके बारे में आज हमारे पास एक एक्सपर्ट कनेक्टेड है जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है और वो आपको ये बताने वाले हैं कि एक्सपायरी के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो दोनों की आपको एनालिसिस मिलने वाली है विद नन अदर देन मिस्टर अमित जैन। अमित जी, स्वागत है आपका हमारे गोल्ड लिमिटेड शो पर। थैंक यू सो मच। फाइनली सर, आज लास्ट 1 आवर में निफ्टी में एक बड़ा मूव दिखा है और लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं कि आगे क्या हो सकता है जानने के लिए। तो अब आप पूरी एनालिसिस यहाँ से दीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की। हाय दोस्तों, तो मैं यहाँ पर मोस्टली नंबरों पे फोकस करता हूँ जी, ना कि कोई न्यूज़ पर, क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होने वाला होता है बाज़ार में दिखाया नहीं जाता। तो बेटर ये है कि हम लोग नंबर्स में बात करें, नंबर्स आंकड़ों को आधार बनाकर अगर अपने ट्रेड बनाएं तो प्रॉफिटेबिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए तो जोरदार दिन था आज, खूब पैसा बना हुआ इंडियन स्टॉक मार्केट में। इनफैक्ट मेरा ऐसा समझना है कि अगर 100 पॉइंट का भी निफ्टी में अपसाइड मूवमेंट आता है तो हमारे जीडीपी को 1 लाख सवा लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन होता है। तो चलिए अब अपन नंबरों की बात करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक मैजिकल नंबर देता हूँ। मैजिकल नंबर हमारा ऐसा नंबर होता है जिसके नीचे चलने पर बाजार होता है करेक्टिव या फिर बेरिश, और मैजिकल फिगर के ऊपर चल रहा है बाजार तो वो स्ट्रेट अवे बुलिश है, कोई इफ एंड बट नहीं है। जब बाजार मैजिकल फिगर के नीचे चलेगा तब तो वहाँ पर 2 धारणाएं बन सकती है बाजार की कि बेरिश भी हो सकता है और करेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन मैजिकल फिगर के ऊपर है तो स्ट्रेट अवे वो बुलिश है। तो चलिए करते हैं बाजार की बात और देखते हैं किस तरह का बाजार रहा और किस तरह की एक्सपेक्टेशन है आगे जी। आज के बाजार को अगर अपन थोड़ा सा रिव्यू करें तो बाजार ऑलरेडी हमारे पिछले 8-10 दिनों से, इनफैक्ट 2-3 हफ्तों से मैजिकल फिगर के ऊपर ही चल रहा है कंटिन्यूस। तो मैजिकल फिगर जो अपना आगे के लिए बन के आ रहा है वो मैजिकल फिगर अपना निफ्टी का है 19,680 का जी। जब तक 19,680 का आंकड़ा नहीं कटता है तब तक मंदी नहीं करनी है। 19,600 का आंकड़ा कटता है तो बाजार करेक्टिव हो सकता है शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए, लेकिन उसके आसार मुझे अभी कम लगते हैं जी। तो अब क्वेश्चन रहा कि और कहाँ सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि बाजार तो आज 19,953 के आसपास बंद हुए हैं, 19,953 के आसपास। तो ऑब्वियसली मैजिकल फिगर में और आज के बाजार में बहुत दूरी है। तो बाजार के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 19,880। अगर बाजार डिप में मिले तो मुझे ऐसा लगता है खरीदारी करनी चाहिए। 19,880 का पहला सपोर्ट होगा, 19,835 का दूसरा सपोर्ट होगा और तीसरा सपोर्ट होगा 19,740 का। अच्छा, ये सारे सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों की अगर 3 लॉट लेने की कैपेसिटी है तो हर एक सपोर्ट पे आप एक लॉट ले सकते हैं जी। और अगर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, कोई रैली को मिस नहीं करना चाहते तो छोटी मोटी क्वांटिटी आप करंट मार्केट प्राइस में भी ले सकते हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा अग्रेसिव मत होइएगा कि करंट मार्केट प्राइस में एकदम पैसे लगा दिए जी। अपने को लंबा चलना है, लंबा चलने के लिए लालच को दूर करना पड़ेगा, तभी हम लंबा चल पाएंगे। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 रैली छूट जाएगी। आज तक बाजार में हमने कितनी न जाने कितनी रैली छोड़ी है, तो आगे हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको सारी रैली कैपिटलाइज करवाएं। अब बात करते हैं बाजार बढ़ कहाँ तक सकते हैं। तो निफ्टी की मैं बात करूँ तो 20,020 का एक रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन ये इतना मेजर रेजिस्टेंस नहीं है कि बाजार यहाँ पर थम जाए। तो अगर यहाँ से बढ़ते हैं तो 20,060 का एक जोन है और 20,060 का जोन कटता है तो 20,158 तक जा सकता है। मेरी एक्सपायरी की एक्सपेक्टेशन अबाउट 20,000 की है, और अगर बाजार बहुत अच्छा गया, जिसके चांसेस भी हैं, और उसके चांसेस में साइकोलॉजिकल है, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो मैजिकल फिगर के ऊपर चल रहा है बाजार तो बाजार बुलिश है। दूसरी बात, कॉल ऑप्शन ट्रेडर्स जो होते हैं उसमें जैसा आप लोग सभी जानते हैं जो ऑप्शन सेल करते हैं उनके पास अनलिमिटेड रिस्क होता है। तो अनलिमिटेड जब रिस्क होता है तब बाजार इसी तरह से एक्सपायरी के नज़दीक आ जाता है और जब एक्यूमुलेशन जोन को तोड़ता है तो बाजार एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो जाता है। और पॉसिबल भी है ये कि कल गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। कल हमारा वेडनेसडे, कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और परसों हमारी फाइनल एक्सपायरी है सारे इंडेक्स की। तो अगर बहुत बढ़िया बाजार रहा तो 20,208 तक भी आराम से जा सकता है बाजार। तो जल्दबाजी बेचने की मत करिए। अगर इनकेस बाजार टूट भी गया तो रिग्रेट मत करिए। क्यों? क्योंकि ट्रेंड इज ए फ्रेंड। आप मैजिकल फिगर को फॉलो करेंगे तो ट्रेंड को अपने आप फॉलो कर लेंगे जी। तो अब आप लोगों को 3 सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस मिल चुके हैं। अब इसे यूज़ कैसे करना है? बेसिकली नंबर्स को जब हम देखते हैं बाजार में तो हमारा दिमाग इसको प्रोसेस नहीं कर पाता है, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस 3 सपोर्ट बाजार में घूमते रहते हैं।
तो इसको विजुअल इफेक्ट में डाल देते हैं अपन। तो हम लोगों ने ये ऐसा मानना है हमारा कि दुनिया का सबसे आसान चार्ट है, इसमें आपको कोई इंडिकेटर्स नहीं लगाने, ना कोई बुलिंगर बैंड लगाना है, ना कोई पैराबोलिक सार लगाना है, ना कोई एवरेजेस लाइन लगानी है, ना कोई ट्रेंड लाइन बनानी है, ना आपको दोजी कैंडल्स देखनी है जो लोग आइडेंटिफाई करते हैं रिवर्सल्स, कुछ नहीं करना है। 3 सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर लेनी है हॉरिजॉन्टल। रेजिस्टेंस को हमने दिया हुआ है ब्लू लाइन, आप लोग जो मर्जी वो चाहें अपना कलर लगा सकते हैं। रेड लाइन सपोर्ट लाइन है और पिंक लाइन है मैजिकल लाइन। बस ये पिंक लाइन ना कटे बाजार में तब तक तेजी कंटिन्यू रहने की संभावना है। अब आप शायद आप लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि भाई ये बाजार भाग क्यों रहा है। तो आज फंडामेंटल्स तो बाजार के चेंज होते रहते हैं और यूजुअली फंडामेंटल्स आपको हमको सबको बाद में पता चलते हैं जब बाजार रैली दे चुका होता है। आज एक पॉजिटिव न्यूज़ आई, जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट ने अदानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन हम एक एक रीजंस को अगर बात करने जाएंगे तो हम बाजार को नहीं समझ पाएंगे। तो अब हमारे पास चॉइस एक ही है कि हम बाजार को नंबरों में समझ लें या फिर फंडामेंटल से समझ लें। फंडामेंटल समझना है तो उसके लिए बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यू उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, उन चीज़ों को रिलेट करना पड़ता है मार्केट से। तो बेटर ये है कि आप लोग दुनिया का सबसे आसान चार्ट फॉलो करिए, लाइन मारिए, पैसा बनाइए। आज तक आप लोगों ने लाइन बनाई होगी तो हो सकता है कहीं टाइम भी वेस्ट किया होगा और पैसा भी वेस्ट किया होगा। यहाँ पर लाइन मारोगे तो हो सकता है पैसा बन जाए। तो पुष्कर सर, अब हम बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने। यहाँ पर भी मैंने जैसे निफ्टी में 3 सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस बताए। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये सारे जो चार्ट्स में दिखाए जा रहे हैं आप लोगों को स्क्रीन पर, ये फ्यूचर्स के हैं ना कि स्पॉट के। तो आप लोग अगर एक्सपायरी यानी वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी पे भी अगर कोई काम करते हैं तो आप फ्यूचर और स्पॉट में जो डिफरेंस है, वैसे ही तो यूजुअली वो एक्सपायरी पे सेम ही हो जाएगी, सेम ही हो जाते हैं। तो फिर भी अगर आप कोई वीकडेज में अगर काम कर रहे हैं, वीकली एक्सपायरी पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो स्पॉट और फ्यूचर के बीच में जो डिफरेंस है वो तो हालांकि धीरे धीरे प्रीमियम डीके होता चला जाता है। तो आप उस फैक्टर को थोड़ा इंट्राडे ट्रेडिंग में कंसीडर करके रखिएगा। एक्चुअली बस पॉइंट ये है कि सर एनालिसिस फ्यूचर्स के हिसाब से बता रहे हैं, तो जो लेवल्स और जो यहाँ पर प्राइसिंग की बात हो रही है वो सब फ्यूचर्स के हिसाब से हो रही है। तो वो आप फ्यूचर के चार्ट के हिसाब से ये लाइंस प्लॉट है सारी, तो वो आप फ्यूचर्स पे प्लॉट कीजिएगा जब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं। तो एनालिसिस उसके अकॉर्डिंग करी गई, ये आपको बताने के लिए है। कंटिन्यू सर प्लीज। तो बैंक निफ्टी की बात करता हूँ। बैंक निफ्टी नवंबर फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं। 44,000 के आसपास का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, लेकिन ये जो एनएससी की क्लोजिंग आती है वो 30 मिनट्स का एवरेज ट्रेडेड प्राइस का क्लोजिंग कंसीडर करता है एनएससी। तो 43,984 का वो एवरेज है। तो लास्ट कल की जब आप कोई बेस्ट फाइल देखता है तो वहाँ पर क्लोज आज का जो कल क्लोज देखेंगे हम, वो 43,984 का दिखेगा। तो मैं फ्यूचर के ही सपोर्ट रेजिस्टेंस दे रहा हूँ आप लोगों को। पहला सपोर्ट होगा 43,925 का, दूसरा सपोर्ट होगा 43,820 का और तीसरा सपोर्ट होगा 43,680 का। बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आज जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई बाजार की, मुझे लगता है मैजिकल फिगर तो एटलीस्ट रिटेन कर जाएगा। अब बात करते हैं बढ़ कहाँ तक सकता है बाजार। तो ये 3 रेड लाइन और पिंक लाइन मैजिकल लाइन हो गई। तो 43,575 का मंदा होता हुआ तो कम दिख रहा है बाजार से। तो एक चीज़ की क्लैरिटी है कि बाजार यहाँ से टूटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 400 पॉइंट दिखते हैं, लेकिन बढ़ने के लिए यू नेवर नो, क्योंकि जब बैंक निफ्टी अपना तांडव दिखाना चालू करती है तो एक एक दिन में 500-500 हज़ार पॉइंट भी निकल लेती है। तो और एक्सपायरी के टाइम पर तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। रेजिस्टेंस होंगे इसके 44,280 का। पहली जो ब्लू लाइन है वो रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा रेजिस्टेंस R2 और तीसरा रेजिस्टेंस R3। ये पहली ब्लू लाइन यहाँ पर थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई है, 44,280 होना चाहिए, यहाँ पर 44,240 का लाइन प्लॉट हो गया। ऐसी गलती आप लोगों से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, क्लैरिकल गलती है, माफ़ कीजिएगा। तो पहली जो ब्लू लाइन है वो पहला रेजिस्टेंस, दूसरी ब्लू लाइन 44,440 का बेहद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, नो डाउट। जैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं वैसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। 44,535 का होगा तीसरा रेजिस्टेंस और यही होगा फाइनल ब्रेकआउट। अगर 44,535 के ऊपर स्टेबल हो जाता है बाजार, तो बाजार में एक फाइनल ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जैसा हम निफ्टी में देख रहे हैं। तो ये होगी कल के लिए एनालिसिस। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कल का बाजार होने के बाद कैसी लगी आप लोगों को, क्या आप लोगों को ये लेवल्स काम में आए या फिर मैजिकल फिगर का कमाल देखने को मिला आप लोगों को। और ये चार्ट को प्रैक्टिस करना मत भूलिए, लाइन मारिए, पैसा बनाइए। सो यहाँ पर अमित जी ने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो प्रोवाइड कर दिए हैं, अपनी तरफ से भी बताने की कोशिश करिए कि बाजार इन्हें बेरिश नहीं दिख रहा है, आपको बुलिश दिख रहा है बाजार, और ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन जैसे आप बता रहे हैं कि हो सकती है। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो MF लिखा है मैजिकल फिगर,
अब ये आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट रहेगा क्योंकि लोग सीखना चाहेंगे। और जिस तरीके से आप एनालिसिस करते हैं, तो हमारे चैनल पर सर हम ना टीचिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जी क्योंकि होगा क्या कि हर वक्त तो हम वीडियो नहीं बना पाएंगे एनालिसिस की, राइट और लोग खुद से एनालिसिस करना सीख पाएँ, तो ये हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। तो अब आप लोगों से एक चीज़ है, मैं अमित जी से टाइम ज़रूर लूँगा, अगर आप सर से सीखना चाहते हैं कि ये मैजिकल फिगर्स क्या हैं, कैसे प्लॉट की जाती हैं और कैसे हम खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, अगर आप ये सीखना चाहते हैं सो आप कमेंट कीजिएगा वी वांट टू लर्न। अगर आप लिखेंगे वी वांट टू लर्न तो मैं सर को वो कमेंट्स दिखाऊंगा और सर का टाइम ज़रूर लूँगा। सो हमें कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर और आपका जो ये मैजिकल फिगर्स है इसके ऊपर एक कंप्लीट सीरीज लाने की कोशिश करेंगे। मेरा फोकस होता है एजुकेशन पे और वही हम कर रहे हैं जी। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो वो हम सर को ज़रूर शेयर करेंगे। फाइनली अगर आपको इनकी एनालिसिस अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, आप लाइक करके अपना प्यार भी दे सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।